आपका सत्ताधारी दल का एक नेता उनको खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहा है और आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। क्या इसीलिए जनता लोकतंत्र के मंदिर में सत्ताधारी दल को बैठाती है कि आप जब सोचिए नेता प्रतिपक्ष की जान की सुरक्षा नहीं है तो आम आदमी की जान की सुरक्षा कैसे होगी? इस देश में फिर क्या लॉ एंड ऑर्डर रहेगा? आप बताओ। फिर यहाँ तो तालिबानी और वही गुंडागर्दी वाला शासन चलेगा जैसे पहले चलता था, लूटमार वाला शासन। लेकिन ये दिखाना क्या चाहते हैं इस तरीके की राहुल गांधी को धमकी देने पर? ये डराना चाहते हैं सर, आप बात को समझो। ये लोग विपक्ष को डराना चाहते हैं, ये लोग राहुल गांधी जी को डराना चाहते हैं, ये लोग हम आप जैसे लोग हैं जो हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, हमें डराना चाहते हैं। एक संदेश दे रहे हैं कि जब नेता विरोधी दल है, नेता प्रतिपक्ष है, उनको हम जान से मारने की धमकी दे सकते हैं तो जो आम नागरिक है देश का, उसके साथ तो हम कुछ भी कर देंगे। अगर ये धमकी किसी कांग्रेसी ने दी होती तो क्या होता? अरे अब तक तो भाई साहब उस कांग्रेसी को देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बना के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता और नेशनल मीडिया पे कोहराम मच रहा होता, तांडव मच रहा होता कि कांग्रेस के नेता भाई साहब तालिबानी शासन ला रहे हैं, कांग्रेस के नेता आतंकवादी हैं, कांग्रेस ये खबर बड़े बड़े चैनलों से नदारत है। अब गायब है। गायब क्यों है? क्योंकि यहाँ मामला बीजेपी का है और धमकी जिसे दी जा रही है वो कांग्रेस के हैं और पैकेज का मामला है सारा, तो मीडिया से ये खबर बिल्कुल गायब हो रखी है। अब प्रधानमंत्री को लेकर अभी 1 महीने पहले कुछ विवाद हुआ था और किसी थर्ड पर्सन ने कुछ बोला था, हालांकि मैं उसकी निंदा करता हूं, मैं कहता हूं भाई जिसने बोला उसे गिरफ्तार करो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो। उस बात को मीडिया ने कितना तूल दिया, जबकि उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था। अब यहाँ पे साफ तौर पर बीजेपी का प्रवक्ता इस तरह की बात कह रहा है, फिर भी मीडिया में खबरें नहीं है, मीडिया से सवाल गायब हो रखे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश का मीडिया किस दिशा में जा रहा है, देश का लोकतंत्र किस दिशा में बीजेपी द्वारा ले जाया जा रहा है और देश में आम जनता के हितों की सुनिश्चिति का क्या होगा। अंदाजा लगा लो आप। क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अरुणेश यादव। स्वागत है अरुणेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के नेता का राहुल गांधी पर इस तरीके का बयान कि उनके सीने पे गोली मार दी जाए या मार दूंगा या जो भी कुछ है, कितना सही और कितना गलत? ये तो आरएसएस का पाठशाला में यही तो सिखाया जाता था। एक गांधी थे जिनको नाथूराम गोडसे ने मारा, अब एक ये गांधी है, इनको बीजेपी के नेता मारने की बात कह रहे हैं। ये इनके अंदर है, दिल में है। आरएसएस और बीजेपी के दिल में यही है। यादव विपक्ष के नेता को इस तरीके से बात को समझिए। जो सरकार का विरोध करे, जो प्रधानमंत्री की कारगुजारियों को सामने लेके आए तो उसे ये गोली मार देंगे। ये लोग नाथूराम गोडसे के वंशज हैं। ये लोग लोकतंत्र से डरते हैं, ये लोग संविधान से डरते हैं, सवालों से डरते हैं, इसलिए ये राहुल गांधी जी को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। अब ये बताओ, जब गोली मारने की धमकी दी, नेता विपक्ष है राहुल गांधी जी, क्या कार्रवाई हुई सरकार की तरफ से? क्या उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया? क्या राहुल गांधी जी की सुरक्षा बढ़ाई गई? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और प्रधानमंत्री सोए हुए हैं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या हमारे देश में यही लॉ एंड ऑर्डर है कि एक नेता प्रतिपक्ष जो देश की आवाज़ है, जो जनता की आवाज़ है, आपका सत्ताधारी दल का एक नेता उनको खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहा है और आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं? क्या इसीलिए जनता लोकतंत्र के मंदिर में सत्ताधारी दल को बैठाती है कि आप जब सोचिए नेता प्रतिपक्ष की जान की सुरक्षा नहीं है तो आम आदमी की जान की सुरक्षा कैसे होगी? इस देश में फिर क्या लॉ एंड ऑर्डर रहेगा? आप बताओ। फिर यहाँ तो तालिबानी और वही गुंडागर्दी वाला शासन चलेगा जैसे पहले चलता था, लूटमार वाला शासन। लेकिन ये दिखाना क्या चाहते हैं इस तरीके की राहुल गांधी को धमकी देने पर? ये डराना चाहते हैं सर, आप बात को समझो। ये लोग विपक्ष को डराना चाहते हैं, ये लोग राहुल गांधी जी को डराना चाहते हैं, ये लोग हम आप जैसे लोग हैं जो हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, हमें डराना चाहते हैं। एक संदेश दे रहे हैं कि जब नेता विरोधी दल है, नेता प्रतिपक्ष है, उनको हम जान से मारने की धमकी दे सकते हैं तो जो आम नागरिक है देश का, उसके साथ तो हम कुछ भी कर देंगे। अगर ये धमकी किसी कांग्रेसी ने दी होती तो क्या होता? अरे अब तक तो भाई साहब उस कांग्रेसी को देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बना के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता और नेशनल मीडिया पे कोहराम मच रहा होता, तांडव मच रहा होता कि कांग्रेस के नेता भाई साहब तालिबानी शासन ला रहे हैं, कांग्रेस के नेता आतंकवादी हैं, कांग्रेस के नेता देशद्रोही हैं। ये खबर बड़े बड़े चैनलों से नदारत है। अब गायब है। गायब क्यों है? क्योंकि यहाँ मामला बीजेपी का है
और धमकी जिसे दी जा रही है वो कांग्रेस के हैं, और पैकेज का मामला है सारा। तो मीडिया से ये खबर बिल्कुल गायब हो रखी है। अब प्रधानमंत्री को लेकर अभी 1 महीने पहले कुछ विवाद हुआ था और किसी थर्ड पर्सन ने कुछ बोला था, हालांकि मैं उसकी निंदा करता हूं, मैं कहता हूं भाई जिसने बोला उसे गिरफ्तार करो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो। उस बात को मीडिया ने कितना तूल दिया, जबकि उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था। अब यहाँ पे साफ तौर पे बीजेपी का प्रवक्ता इस तरह की बात कह रहा है, फिर भी मीडिया में खबरें नहीं है, मीडिया से सवाल गायब हो रखे हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि देश का मीडिया किस दिशा में जा रहा है, देश का लोकतंत्र किस दिशा में बीजेपी द्वारा ले जाया जा रहा है, और देश में आम जनता के हितों की सुनिश्चिति का क्या होगा। अंदाजा लगा लो आप क्या होगा। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से राहुल गांधी को धमकी दी गई है, और अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आने वाले वक्त में तो और बहुत सारे नेता हैं, वो कुछ भी बोलते रहेंगे। भाई साहब गुंडा राज आ जाएगा, कोई भी किसी को भी कहीं भी मार पीट के ठोक के चला जाएगा। ठोको नीति चलेगी, जैसे योगी जी कहते थे ना, ठोको, जो सवाल करे उसे ठोको, जो विरोध करे उसे ठोको। तो वही इस देश में चलेगा। इस देश में संविधान को कमज़ोर करने के लिए बीजेपी इतने छल और प्रपंच रच रही है। संविधान को तार तार करने के लिए ये मनवादी जो ताकतें हैं देश की, ये राहुल गांधी जी को जान से धमकी दे रही हैं, जान से मारने की, और राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने के नापाक कोशिशें करी जा रही हैं। हालांकि एक चीज़ आप देखो, जो देश का युवा है, जिसे हम जेन जी कहते हैं, इनके बीच में राहुल गांधी जी का क्रेज़ बढ़ रहा है। आप कहीं भी किसी भी युवा से पूछो कि काबिल प्रधानमंत्री कौन, आपकी पसंद कौन, किसे आप अगली बार मौका देंगे, तो सब यही कहते हैं राहुल गांधी को मौका देंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है, लॉजिकल बात करता है, सबको साथ ले चलने की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, रोजगार की बात करता है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, और देश कैसे तरक्की करेगा उसकी लॉजिकल बात करता है। देश कैसे तरक्की करेगा उसकी लॉजिकल बात राहुल गांधी करते हैं। कांग्रेस के नेता का स्पष्ट तौर पर कहना है। आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, राय जरूर रखिएगा कि आप राहुल गांधी जी की बात से सहमत हैं या नहीं हैं, और राहुल जी के खिलाफ जो इस तरह की जान से मारने की धमकी दी जा रही, क्या ये संविधान और लोकतंत्र के लिए सही है? क्या ये आम जनता के हितों के लिए ठीक है? अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद।